आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? अनिरुद्धाचार्य जी देखिए, एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा हाँ। है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आप शुरू से कहते चली हैं आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबके इसका उत्तर ना तैयार विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है। मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। शुरू से जाति प्रथा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है। अब इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो बरसों से चली आ रही है माँ की परंपरा। ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। उसके बाद ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालने हैं, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है। लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति